जय हिंद दोस्तों। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, घर का कंडीशन अच्छा नहीं है, जो काम कर रहे हैं, कम पढ़ाई करके छोड़ दिए, वो सर्टिफिकेट चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। क्योंकि बहुत ही सस्ता और सुविधा में यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत सस्ता सुविधा, नाम मात्र के पैसों में यहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा द्वार खुल गया है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पढ़ाई ही नहीं किए, या फिर जिन्होंने पढ़ाई की है लेकिन 7वीं में 8वीं में पढ़ाई उन्होंने छोड़ दिया। अब होता क्या है कि बाद में उसको पढ़ने का मन करने लगता है, तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि ओपन से पढ़ाई करते हैं, पत्राचार से पढ़ाई करते हैं, जिसे डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, घर बैठे या फिर कोई काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत कड़क एग्जाम होता है, बहुत हार्ड एग्जाम होता है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते हैं। यही वजह है कि लोग संस्कृत बोर्ड जो है, जिसे संस्कृत बोर्ड कहते हैं, जिसे माध्यमा कहते हैं, तो वहां से लोग डिग्री लेना पसंद करते हैं, वहां से पढ़ाई करना पसंद करते हैं। वहां है कि आसानी से लोगों को डिग्री मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो आपको बता दूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां माध्यमा का मान्यता है। जो संस्कृत बोर्ड से करते हैं, मध्यमा का मानता है। मैं बता दूं पूरे देश में लगभग 600 के आसपास ऐसे विद्यालय है जहां मध्यमा की पढ़ाई होती है, जहां मध्यमा के लिए एग्जाम दिया जाता है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी भी है। तो आपको बता दूं, स्टेट का नाम बताऊं आपको, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों में मध्यमा का मान्यता है। अब मान लीजिए मध्यमा का आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो 10वीं पास का सर्टिफिकेट है, 10+2 मतलब इंटर का सर्टिफिकेट है, तो होता क्या है कि कोई भी जॉब का जब स्टेट लेवल का वैकेंसी निकलता है, तो उसमें मान्य होता है मध्यमा के सर्टिफिकेट पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा उससे आगे की आपकी पढ़ाई करनी है, जैसे मैट्रिक आपने मध्यमा से कर लिया, 10वीं आपने मध्यमा से कर लिया, लेकिन आपको 10+2 किसी अच्छे कॉलेज से करना है, तो वहाँ एडमिशन के लिए हर स्टेट में मान्य नहीं था। जिस स्टेट में मध्यमा चलता है उसी स्टेट में मान्य था। लेकिन अब क्या किया गया है कि अब पूरे देश में इसे लागू किया जा रहा है। पूरे देश में मतलब हर चीज के लिए हर जगह ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहेंगे, छोटा वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूं। भविष्य में आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके समाज में, आपके गांव में जिसको भी जरूरत पड़े, आप किसी को सलाह दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, वहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अब वहां का डिग्री जो है, संस्कृत का डिग्री जिसे मध्यमा की डिग्री कहते हैं, अब वो पूरे देश में मान्य होगा। भारत सरकार के तरफ से, एजुकेशन मंत्रालय के तरफ से इसे मान्यता दे दी गई है। काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे हम स्कूली शिक्षा बोर्ड परिषद कहते हैं, तो उसके तरफ से अब इस डिग्री को मान्यता मिल गया है, इस यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल गया है। तो कहीं भी, चाहे वो जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी प्रकार का जॉब हो, चाहे प्राइवेट ही जॉब हो, हर जगह माध्यमा का डिग्री, जो संस्कृत बोर्ड से आपने डिग्री ले रखा है, चाहे वो 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, उसके आगे की पढ़ाई हो, अब हर जगह मान्य होगा और हर जगह स्वीकार इसे करना पड़ेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि अब इसकी मान्यता मिल गई हुई है, कोई भी सर्टिफिकेट को लेके कहीं भी कोई भी जॉब कर सकता है, किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होगी आपको। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, बंगाल, जम्मू कश्मीर, इतना ही स्टेट में यह मान्य था और इतना ही स्टेट में संस्कृत के तहत पढ़ाई होता था, मध्यमा का पढ़ाई होता था, मध्यमा का सर्टिफिकेट लोगों को मिलता था। लेकिन अब क्या है, यह पूरे देश में भी बनाया जाएगा, इस तरह के यूनिवर्सिटी, इस तरह के कॉलेजेस, इस तरह के स्कूल, और पूरे देश में यह मान्य होगा। ये क्यों किया गया आपको बता दूं, ये इसलिए अब पढ़ाई को आसान किया जा रहा है। अपने देश में आज भी साक्षरता दर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, जबकि पढ़ाई का बहुत सारा साधन है। अब होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीबी के कारण हो, मजबूरी के कारण हो, उसके गार्जियन का इनकम कम हो, इस कारण हो, पढ़ाई नहीं कर पाते। पढ़ाई स्टार्ट तो कर लेते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं, कोई 5वीं में जाके, कोई 6वीं में जाके, कोई 7वीं में जाके, कोई 8वीं में जाके, यहाँ तक कि बच्चे 10वीं नहीं कर पाते हैं, 9वीं तक में जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम में लग जाते हैं। लेकिन पढ़ाई तो कर लेते हैं, नॉलेज हो जाता है, जानकारी हो जाता है, लेकिन डिग्री नहीं हो पाता है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छा साधन है कि संस्कृत बोर्ड से बहुत ही आसान भाषा में, हालांकि इसका भी क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन ये आसानी से लोग कर सकते हैं। बहुत कम पढ़ाई करके यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और पढ़ा लिखा भी बंदा कहलाएगा। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सहित अब अलग अलग राज्यों में, हर राज्यों में अलग अलग बोर्ड भी गठित
कर दिया गया है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, जहाँ से आराम से कोई भी एजुकेशन ले सकता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में अलग एजुकेशन बोर्ड है, बिहार में अलग एजुकेशन बोर्ड है, आपको यूपी में अलग एजुकेशन बोर्ड है, पंजाब में अलग एजुकेशन बोर्ड है। तो वो मेन जो लेवल होता है एजुकेशन बोर्ड, जो पढ़ाई होती है, जो एग्जाम होता है, जहाँ वहाँ का लिया जाता है, चाहे 10वीं का हो 12वीं का, वो बोर्ड अलग होता है। बहुत लोगों का फेवरेट लैंग्वेज संस्कृत होता है, फेवरेट भाषा संस्कृत होता है, और वो चाहता है कि संस्कृत के द्वारा ही पढ़ाई करे, शुद्ध हिंदी के द्वारा ही पढ़ाई करे, तो वो आराम से इस डिग्री को अब ले, आप अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए, या फिर किसी अलग लेवल से भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको करते हुए आप इस डिग्री को हासिल कर सकते हैं। यह भी हर जगह मान्य होगा। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपको बता दूं, इस वीडियो को आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिसको जानकारी नहीं है उसको भी ये चीज़ जानकारी हो जाए। आपको बता दूं कि आपको अपने चैनल पर मैं अवेयरनेस करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं। समय समय पर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, खबर आ जाती है जो आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो मैं उसको पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो इसी प्रकार से चाहे वो कानून से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। तो आपको बता दूं सरकारी योजना का भी वीडियो बनाता हूँ। कोई भी सरकारी योजना नया आता है, कुछ नई जानकारी आती है जिससे आपको फायदा हो, बेनिफिट हो, तो सब बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मेरे आप सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, आपको वीडियो मिलता होगा। लेकिन सब्सक्राइबर आप मेरे नहीं है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।